हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए कहा गया है कि वे एक सक्षमता परीक्षा देंगे। तो उसी सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ SCERT के निचोड़ जो हमारे पुस्तक से संबंधित हैं, उनसे कुछ प्रश्न जो है आपके सामने हमने लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पे जा कर के जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? क्या पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है, पठारी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैदानी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, और ज़्यादातर हिस्सा जो है बिहार में मैदान का ही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं, यानी जो खेत है उसमें हमने फसल लगाया है उसके साथ कुछ जो है अवांछनीय जो है खरपतवार भी निकल आते हैं, तो उसको हम लोग हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, निराई कहते हैं, या कटाई कहते हैं? तो इसे कहते हैं निराई, क्योंकि जब हम खेतों को बोना होता है तो उस समय खेत की जुताई करते हैं। जब फसल तैयार हो जाता है उसमें पानी देते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं। और जब फसल पक के तैयार हो जाती है और उसे हम लोग काटते हैं तो उसे कटाई कहते हैं। तो निराई हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है? क्या नेता का शासन होता है, क्या जनता का शासन होता है, मंत्री का, या सेना का? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी, और उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। मतलब क्या हुआ कि सारे जो चीज़ें हैं उसमें जनता का अहम रोल है, तो इसलिए लोकतंत्र जो होता है उसमें जनता का ही शासन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? क्या गाय का था, बैल का था, भैंस का था, या घोड़ा का था? तो जैसा कि आप जानते हैं, गाय जो है आर्यों के सभ्यता के समय जो है गाय फेमस था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो बैल जो है वो फेमस था। इसका भंडारण किया जाता है, यानी अनाज को ज़्यादा दिन तक हम जो है सुरक्षित रखते हैं जूट के बोरे में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, या उपयुक्त सभी में। तो हम जूट के बोरे में भी रखते हैं, धातु के बर्तन में भी रख देते हैं, और कोठियों में यानी अन्न भंडार गृह में भी रखते हैं। तो यहाँ उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसका संक्षिप्त रूप है? क्या MLA का है, क्या MLA का है, SLA का है, MSA का है, MLS का है? तो नाम से ही पता चल जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA। तो MLA का जो है संक्षिप्त रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठार के ऊपरी सतह होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पठार है, और इसका ऊपरी सतह बिल्कुल क्या है? सपाट है। वहीं अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नुकीला होता है, ठीक है। और संकीर्ण जो होता है, यानी दो घाटियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? संकीर्ण होता है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सपाट। पठार का ऊपरी सतह जो होता है बिल्कुल सपाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उर्वरक है, क्या कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, क एवं ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो उर्वरक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं होती है। लेकिन अगर यही सवाल पूछ दे कि जैव उर्वरक, सवाल को अगर आगे जो है जैव लगा दे तो जैव उर्वरक क्या है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन इस यहाँ जैव नहीं, केवल उर्वरक के बारे में बात करी गई है, तो उर्वरक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता जो है वो कौटिल्य है। मेगास्थनीज जो है इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी, ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? आप देख सकते हैं ये रिक्टर स्केल है,
यहाँ जो है इस तरह की लाइनिंग बनती जाती है। क्या ये भूकंप की तीव्रता की है, वायु की गति की है, समुद्र की गहराई की है या शरीर के ताप का है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो है भूकंप की तीव्रता के लिए है कि भूकंप जितने ज़्यादा आते हैं इस पर बड़ी लाइनिंग बनती है, कम आते हैं उसके झटके तो कम आता है। तो रिक्टर स्केल से जो है भूकंप को मापा जाता है और इसके यंत्र को बोला जाता है सिस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है जी? सिस्मोग्राफ बोला जाता है। तो मेरे शिक्षक साथी हैं बहुत सारे, ये जानते भी होंगे। तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता को जो है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है और इसमें 0 से लेकर के 10 तक ले जो है स्केल होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? क्या वो मोनाजाइट से प्राप्त होता है, एंथ्रासाइट से, बक्साइट से या थोरियम से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्साइट से। एल्युमिनियम जो है वो बक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, यानी किस तरह की मिट्टी चाहिए? बलुआही मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती के लिए हमें चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। चिकनी मिट्टी में धान की फसल जो है अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है? क्या प्रेस वार्ता है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है या न्यायाधीश है? तो प्रेस वार्ता जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेस वार्ता के द्वारा सरकार जो है अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? क्या धार्मिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता थी, नगर योजना एवं वास्तुकला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर योजना और वास्तुकला, क्योंकि सिंधु काल के समय में नगर की योजना जो थी वो बहुत ही सुंदर ढंग से की गई थी। एक तरह से कहा जाए कि वो उनके समय की जो नगर नियोजन की स्थिति थी वो आज भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आप देख सकते हैं सूर्य उदय हो रहा है तो यहाँ लाल दिखाई दे रहा है, किसके वजह से? विकिरण की वजह से, जलवाष्प की वजह से, धूल के कण की वजह से या प्रकीर्णन की वजह से? तो प्रकीर्णन की वजह से जो है सूर्य हमें सुबह और शाम ढलते समय जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना उत्पादक जिले हैं? तो किशनगंज है, अररिया कटिहार है, पूर्णिया कटिहार भागलपुर है, नवादा गया बिहार है या गोपालगंज बेतिया मोतिहारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, गोपालगंज बेतिया मोतिहारी जो है वो गन्ना उत्पादक जिले हैं। यहाँ ज़्यादातर गन्ने की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांवर पक्षी बिहार में स्थित है? तो मुंगेर में है, गया में है, पटना में है या बेगूसराय में है? तो ये बेगूसराय का जो ताल एरिया है उसी में जो है कांवर पक्षी जो है अभ्यारण्य मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो वायु जो है एक तरह का मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिनमें 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा का प्रमुख कौन होता है? क्या विधायक होता है, सांसद होता है, मुख्यमंत्री होता है या वक्ता होता है? तो विधानसभा का प्रमुख जो है उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। इसी तरह से लोकसभा का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री बोला जाता है। लोकसभा का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री बोला जाता है और विधानसभा का जो प्रमुख होता है उसे मुख्यमंत्री बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि या संस्कृत लिपि में? तो हिंद अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी? तो फ्रांसीसी तो सबसे बाद में आए, पुर्तगाली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? क्या ट्रांसफार्मर है, अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या डायनेमो है? तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ये डायनेमो है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ककोलत प्रसिद्ध है? क्या ठंडे जल के लिए है, गर्म जल के लिए है, मंदिर के लिए है या गन्ना के लिए है?
तो कपोलत जो है वो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह गर्म जल के लिए जो है वो राजगीर का कुंड प्रसिद्ध है, जो वहाँ गर्म जल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योजना से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भोजन भी मिल जाता है? क्या पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, मध्याह्न भोजन योजना है या भवन निर्माण योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो है बच्चों को लंच के समय जो है भोजन कराया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।